नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस हम लोग चैनल में। और मैं हूं सुनील लालाखंडी। आज मैं बात करूंगा बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में। तो छोटा सा विश्लेषण करूंगा। और वैसे तो आपने बड़े बड़े विशेषज्ञों को विभिन्न टीवी चैनलों पर और विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर डिस्कशन करते हुए सुना होगा और काफी डिटेल में उन्होंने डिस्कशन किया होगा। लेकिन शॉर्ट में मैं आपसे बात करूंगा उसके बारे में, और फिर ये बताऊंगा कि कांग्रेस किस तरह से इसको ले रही है। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य के मेरे जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एनडीए या कांग्रेस, एनडीए या बीजेपी, नीतीश कुमार आज जेडीयू के जो कॉम्बिनेशन है उसकी जीत के मुख्य कारण कुछ इस तरह से संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो नीतीश कुमार और मोदी जी की का नाम ही काफी था। नीतीश कुमार को स्वराज बाबू कहते हैं, और मोदी जी तो डेवलपमेंट पर्सन है, और उन्होंने फिर जिस तरह से उसमें प्रचार किया उससे काफी फर्क पड़ा इस इलेक्शन पे। मोदी जी एक नई ब्रांड है। नीतीश कुमार को जिस तरह से कोशिश की सहानुभूति दिलवाने की आरजेडी द्वारा, उसका काफी फर्क पड़ा। और इसके तहत तहत नीतीश कुमार का भी जीतने में इसमें बहुत बड़ा हाथ था। और आपको याद होगा कि जब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे थे तो नीतीश कुमार ने रोड से ट्रेवल किया और अपनी पूरी जनसभाएं जो शेड्यूल थी उनको की। इसके विपरीत आरजेडी के तेजस्वी यादव ने जब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए तो फिर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोगों को संबोधित किया। तो इससे पता लगता है कि जब बारिश के कारण ही वो नहीं आ पा रहे तो जनता की क्या सेवा करेंगे। तो एक मैसेज इस तरह से गलत गया। दूसरी बात, महिलाओं की भूमिका की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। महिलाओं को की सुरक्षा, महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए और उसके पहले जो बच्चियों को उन्होंने स्कूल जाने के लिए साइकिल वगैरह दी, उसका काफी इफेक्ट आज इस मतदान पर पड़ा। इसके अलावा जंग लोग भूले नहीं थे, और जो जहाँ भूलने की कोशिश की तो पिछले बुजुर्गों आदि लोगों ने उनको काफी लोगों को याद दिलाया। और उसकी सबसे बड़ी ये कारण रहा कि जंगल राज एक कारण था। लोग वापस जंगल राज नहीं चाहते थे, और लालू प्रसाद यादव ने मोटरसाइकिल पर लाठी लेकर घूमकर इसकी एक तरह से बानगी दे दी थी। एक और कारण था कि चिराग पासवान इस बार पूरी तरह से दिल, मतलब माइंड एंड बॉडी, हार्ट एंड सोल से एनडीए के साथ थे। और उनका जो वोट ट्रांसफर हुआ उससे भी काफी कुछ फर्क पड़ा। नित्य पासवान की पार्टी की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही। उनको जो 26 सीटें मिली थी उन्होंने 19 सीटें जीती। अब राहुल गांधी का लचर जो मैनेजमेंट था, चुनाव इलेक्शन मैनेजमेंट, उसको भी एक बहुत बड़ा कारण था इसकी जीत के लिए। और जो बहुत फिलोसॉफिकल कारण है वो कि एक तरह से जातिवाद का अंत हो गया। एम वाई समीकरण टूट गया। और जो वैसे कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एम वाई का मतलब अब महिला और यूथ हो गया, और उसको इस नए समीकरण को एड्रेस किया एनडीए ने, तो वो उनकी जीत का कारण ये बना। और ये कहीं कहीं पर ओवैसी की टीम ने भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन वोट कटवा जो एक तरह से थ्योरी होती है वो नहीं चली इस बार। और जो सबसे बड़े वोट कटवा माने जाने वाले थे प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी शून्य पर रही। कुछ 4-5% वोट जरूर मिले, तो उसका भी कोई असर इस चुनाव पे नहीं पड़ा। अगर उनका पड़ता तो शायद फिर एनडीए की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सब लोग, कोई भी एनालिस्ट या टीवी चैनल पे या यूट्यूब पर नहीं कर रहा है, वो संजय झा जो कि जेडीयू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज से 6 या 8 महीने पहले जिला स्तर पर जो एनडीए के घटक थे उनके जिला अध्यक्षों को और जिला के मुख्य कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर कर एकता की जो कोशिश की थी, इससे काफी फर्क पड़ा। ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंक था। और उस समय जब ये किया था उन्होंने काफी इसकी पब्लिसिटी हुई थी, और मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो संजय झा, वो संजय झा नहीं है कांग्रेस के जो उलझुल बातें करते हैं टीवी पे, ये जेडीयू के अध्यक्ष हैं। और इन्होंने जो उस समय कार्यकर्ताओं को सबको एक मिलाया, उससे वोट ट्रांसफर काफी स्मूथ हुआ। और इस वोट ट्रांसफर की वजह से ही
इतनी शानदार प्रदर्शन हुई कि 80 से 90% तक करीब करीब जेडीयू और बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा, और चिराग पासवान की पार्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। तो संजय झा के उस एफर्ट को मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा कारण था कि एनडीए को सफलता मिली। तो ये तो कारण थे एनडीए के जीतने के लिए। अब आते हैं कांग्रेस की परफॉर्मेंस के लिए। कांग्रेस में राहुल गांधी ने को शायद पहले से मालूम था, आज से 6 महीने पहले से मालूम था कि बिहार में वो जीत नहीं पाएंगे और ना ही उनका गठबंधन जीत पाएगा। तो उन्होंने उसको वही तभी से तैयारी शुरू कर दी कि हम हारेंगे क्यों, इसके कारण बताने के लिए। तो उन्होंने वोट अधिकार यात्रा की, वोट चोरी की कहानी सुनाई, और फिर उसके बाद वो आराम से अमेरिका चले गए, या किसी और थाईलैंड वगैरह चले गए छुट्टियां मनाने के लिए। कहा जाता है कि वो वहां पे इंटरेक्शन करने के लिए गए स्टूडेंट्स और वगैरह वगैरह से, लेकिन वो न तो मैं उसमें इतनी काबिलियत है और न ही वो उनका एम होता। तो राहुल गांधी ने उस समय, और बीच बीच में वो आए और उसके बाद वो पचमढ़ी में चले गए, चंडीगढ़ में किसी आईजी के घर पे चले गए, लेकिन बिहार का पे उन्होंने कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं किया। और इसका मैं आपको बताता हूँ, इक्विवेलेंट बताता हूँ कि मैं एक कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर था, और ऑटोमोबाइल कंपनी थी, और हमारा एक लक्ष्य होता था कि हम एक्स नंबर ऑफ व्हीकल्स बनाएंगे पर डे का हमारा टारगेट हुआ करता था। मैं सुबह जाता था, लाइन सेट करता था, पूरी स्थिति का भाप लेता था, और मुझे मालूम था, हो जाता था कि आज 100 गाड़ी में से अगर बनानी है तो 100 बनेगी कि 50 बनेगी कि 40 बनेगी। उस समय मुझे पहले 1-2 घंटे में ये भान हो जाता था। उसके बाद मैं दिन भर कुछ नहीं करता था, ना फॉलो अप करता था, मैं मॉनिटर करता था प्रोडक्शन को, क्योंकि मुझे मालूम था कितना होना है और उतने मेरे जो अंडर नीचे लोग थे वो सक्षम थे करने के लिए। उसके बाद में मैं दूसरी मीटिंग्स में बिजी हो जाता था, कहीं गपशप करता था, कभी टी क्लब में काम लगाता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि शाम को मुझे मेरे बॉस को क्या कहना है, क्या कारण मुझे बताने हैं कि इन कारणों से। वो मेरे को सुबह शिफ्ट शुरू होने के आधा घंटे में पता लग जाते थे। तो इसी तरह राहुल गांधी को भी पता था कि वहां पे हारने हैं, तो उन्होंने भी उसी समय में ये शुरू कर दिया कि क्या बहाने बनाने हैं, क्या क्या कारण होंगे। मेरे बहाने नहीं होते थे, मेरे कारण होते थे। उन्होंने बहाने बनाने के लिए तो उन्होंने वोट चोरी को एक ले लिया। और अब मैं आपको उन्हीं के पार्टी के 3 चमचों, उनके चमचे जो हैं, चमचा नंबर 1 दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, पवन खेड़ा, और यहाँ तक कि सिद्धरामैया ने भी कहा है कि वोट चोरी हुई है, और उन्होंने बीजेपी को बधाई देने के बजाय ज्ञानेंद्र झा को बधाई दी है। तो ये तीनों मैं आपको सुनाता हूँ, तीनों के बयान शॉर्ट शॉर्ट में। शायद एएनआई से साभार है, और उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि एक पहले जो अपेक्षित हार थी, जो जो आशा थी उनको कि वो हारेंगे, जीत नहीं पाएंगे, तो उसको पहले से ही उन्होंने उनके कारणों को ढूंढ के रखा और पब्लिसाइज कर दिया, और बाद में उनको पिटारा खोल दिया। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये ईवीएम, और ये मैं जस्ट सुनिए उसको आप, फिर मैं एक छोटा सा इस डिस्कशन करूंगा। मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड ईवीएम का है। बीजेपी ये कह रही है कि जंगल राज को नकार दिया है, ये राहुल गांधी को नकार दिया है। जंगल राज तो खत्म हो गया था 205 में, उसके बाद कहाँ है? वो कह रहे हैं कि मेन चुनाव के बीच में राहुल गांधी पचमढ़ी जा रहे थे, जंगल सफारी कर रहे थे, तो अब हार गए हैं, तो बोल रहे हैं कि अब ये सब बेकार, ये सब बेकार बात। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो ज्ञानेश कुमार जी, उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 65 लाख वोट काटे, 16 लाख आवेदन आया और 21 लाख नाम जोड़ दिए। तो ये करिश्मा ज्ञानेश कुमार जी किए हैं, तो इसलिए पूरा श्रेय ज्ञानेश कुमार जी को जाता है, उनको बधाई और शुभकामनाएं। अभी जब तक के आपके महादेवपुरा का सर्वे नहीं आया था, राहुल जी नहीं करवाया था, और अभी हरियाणा का जो करवाया 25 लाख वोट फर्जी हरियाणा में डाले गए, छोटा राज्य है। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए बिना कारण बताए, और आवेदन 16 लाख के आए और 21 लाख नाम जोड़े गए। तो 5 लाख नाम कैसे?
ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग को। तो ये जब 16 लाख आवेदन आए, 21 लाख लोगों के नाम जोड़े, तो ये करिश्मा ही है। और ये काम ज्ञानेश कुमार जी ने किया है। तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में ज़रूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम और वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट किया उन्होंने, ज्ञानेश झा को बधाई दी। सिद्धरमैया, पवन खेड़ा का तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट में उन्होंने कहा, वो भी इसी तरह इंडिकेट कर रहे हैं। और भूपेश बघेल ने तो डिटेल में बताया कि किस तरह से वोट चोरी हुई है। तो कांग्रेस अपनी हार का विश्लेषण जो कहता है कि हम इसका आत्म मंथन करेंगे, कुछ नेता कहने, जबकि जैसा कि शशि कपूर ने, शशि थरूर ने सजेस्ट किया है कि उनको आत्म मंथन किया है इस ट्वीट के द्वारा, तो वो कुछ होने वाला नहीं है। उनका ऑलरेडी एनालिसिस हो चुका है कि ये वोट चोरी और मैनिपुलेशन ऑफ ईवीएम एंड वोटर लिस्ट इन कोलैबोरेशन विद ज्ञानंद कुमार के साथ हुआ है। तो बात खत्म, कोई जरूरत नहीं है आगे रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए। और हो सकता है अगले 2-3 चुनाव के लिए भी यही कारण हो। एसआईआर को भी उन्होंने बताया इसका 65 लाख वोट कार्ड दिए गए। तो ये सब कोई जरूरत नहीं पड़ती उनको कि इंट्रोस्पेक्शन करें, ना उनके कार्यकर्ताओं को जरूरत है कि इसकी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस नंबर 5 की पार्टी बनी है। पहली 2 तो जेडीयू और बीजेपी और जेडीयू है, तीसरी आरजेडी है, बहुत नीचे है उनसे। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी। और एक बार तो ये लगने लगा था कि कहीं चिराग पासवान की पार्टी क्रॉस नहीं कर दे आरजेडी को। और 5 या 6 सीट कांग्रेस को मिली है, वो शायद ज्वाइंटली है एमआईएम के साथ में, एआईएमआईएम के साथ में। यहाँ तक कि अब तो एआईएमआईएम वाले भी उनको गालियां देना शुरू कर रहे हैं। तो एक तरह से मुस्लिम वोटों का और जातिवाद का जो मिथ था वो इस चुनाव ने तोड़ दिया है। तो ये मेरा विश्लेषण था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सारा डिटेल में तो आप दिन भर विभिन्न यूट्यूब चैनल और बहुत बड़े बड़े विद्वानों से सुनते ही रहेंगे, पर मेरे छोटे आदमी का ये विश्लेषण था, आपको अच्छा लगा होगा।